कार्टून टीवी। मम्मी, क्या ये शिकारी पंछी की आवाज थी? हाँ बच्चों, ये एक शिकारी चील की आवाज थी। मम्मी, क्या वो शिकारी चील हमें पकड़कर खा जाएगा? नहीं बच्चों, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वो चील हमारे घोंसले के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए वो हमें नहीं खाएगा। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। आपने आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने आपके लिए आप सबके मनपसंद की चावल की खीर बनाई है। वाह, चावल की खीर! मम्मी, हमें चावल की खीर बहुत पसंद है। चलो फिर, मैं तुम सबको चावल की खीर दे देती हूँ। लाडो सारे बच्चों को एक एक करके चावल की खीर परोस देती है। थोड़ी ही देर में बल्लू अनाज लेकर घर में आ जाता है। ये पापा आ गए, पापा आ गए। कालू जी, घर का अनाज खत्म हो रहा है, हमें जल्दी से बाहर जाकर और अनाज लेकर आना होगा। ठीक है गोरी, लेकिन अब हम एक साथ अनाज लाने नहीं जा सकते। अब हम में से किसी एक को हमारे अंडे बच्चों का ध्यान रखने के लिए घर में ही रहना पड़ेगा। ठीक है फिर, अंडे बच्चों का ध्यान मैं रखूंगी और आप जाकर अनाज लेकर आओ। अरे अरे, ऐसे कैसे? मुझे भी मेरे अंडे बच्चों के साथ वक्त बिताना है, इसलिए हम एक काम करते हैं। एक दिन अनाज लाने मैं जाऊंगा और एक दिन अनाज लाने तुम चली जाना। ठीक है कालू जी, हम ऐसा ही करेंगे। क्या हुआ लाडो, तुम परेशान लग रही हो? बोलो ना, क्या बात है? बल्लू जी, आप जब अनाज लाने के लिए बाहर गए थे, तब एक शिकारी चील बहुत देर तक हमारे घोंसले के ऊपर उड़ रहा था। मैं तो बहुत डर गई थी। अरे लाडो, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो पुराना घोंसला था वो बहुत कमजोर था, इस वजह से शिकारी पंछी आसानी से उस घोंसले को तोड़कर हमारे अंडे बच्चों को लेकर जाते थे। इसी वजह से हमने ये नया घोंसला बनाकर हमारे बच्चे यहाँ लेकर आ गए हैं और हमारा ये नया घोंसला बहुत मजबूत है। अब कोई भी शिकारी पंछी इस घोंसले को नहीं तोड़ सकता। तुम डरो मत। वो सब तो ठीक है बल्लू जी, लेकिन मुझे अभी भी हमारे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। अरे लाडो, अब हमें बस तब तक चिंता है जब तक हमारे बच्चे उड़ना नहीं सीखते। एक बार वो उड़ना सीख गए तब वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। ठीक है बल्लू जी, चलिए, अब रात बहुत हो गई है, अब हम सो जाते हैं। लाडो और बल्लू सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। लाडो, कल जब मैं अनाज लाने बाहर गया था तब सूचना पंछी बता रहे थे कि आगे ठंड बहुत बढ़ने वाली है। हमें आगे अनाज का मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अनाज घर में जमा करना होगा। मैं अकेले उतना ज़्यादा अनाज एक साथ नहीं ला पाऊंगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ अनाज लाने चलो। लेकिन बल्लू जी, अगर हम दोनों अनाज लाने के लिए चले गए, तब हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? हम बच्चों को घर का दरवाज़ा अंदर से लगाने को कहेंगे और जब तक हम अनाज लेकर घर वापस नहीं आते तब तक उन्हें दरवाज़ा ना खोलने के लिए बोल देंगे। और जाते जाते हम हमारे घर के पास वाले रीमा और भूरे को हमारे घोंसले पर नज़र रखने के लिए बोल देंगे। ठीक है बल्लू जी, हम ऐसा ही करेंगे। लाडो और बल्लू बच्चों को सारी बात अच्छे से समझा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबके समझ में आ गई ना हमारी बात? हाँ मम्मी, हम सब समझ गए, लेकिन आप दोनों जल्दी वापस आ जाना। हाँ बच्चों, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर लाडो और बल्लू घर से बाहर निकल पड़ते हैं। उन दोनों के जाते ही बच्चे अंदर से घर का दरवाजा लगा लेते हैं। दोनों बाहर आते ही पहले रीमा और भूरे के घर के बाहर आ जाते हैं।
भूरा और रीमा घर के बाहर ही बैठे हुए थे। अरे लाडो, बल्लू, तुम दोनों यहाँ कैसे? बल्लू सारी बात रीमा और भूरे को बता देता है। भूरे, रीमा, मैं और लाडो अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारे बच्चे घर पर अकेले हैं, इसलिए जब तक हम दोनों अनाज लेकर वापस नहीं आते, क्या तब तक तुम हमारे घोंसले पर नजर रखोगे? नहीं बल्लू भैया, हमें माफ कर दो। हम दोनों भी अनाज लाने के लिए बाहर जाने वाले हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हो। पास में ही कालू भैया और गोरी भाभी का घर है और उनके भी घर में 2 अंडे बच्चे हैं, इसीलिए वो अभी घर में ही है। आप जाकर उन्हें बोल सकते हो, वो आपके घोंसले पर जरूर नजर रखेंगे। अच्छा ठीक है रीमा, हम उनके पास जाते हैं। चलिए बल्लू जी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तुमने झूठ क्यों कहा? हम दोनों तो कहीं नहीं जाने वाले। अजी चुप करो। उन बच्चों के खातिर हम हमारी जान जोखिम में क्यों डाले? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दोनों वहाँ से निकलकर कालू और गोरी के घर में आ जाते हैं। लाडो सारी बात उन दोनों को भी बता देती है। उस पर कालू कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाडो, तुम टेंशन फ्री होकर अनाज लाने के लिए चली जाओ। तब तक हम तुम्हारे घोंसले का ध्यान रखेंगे। बड़े आए ध्यान रखने वाले। क्यों जी, हमें क्या बस उतना ही काम है? देखो लाडो, मेरे भी घर में मेरे 2 अंडे बच्चे हैं। अगर कोई छोटा मोटा शिकारी पंछी आ गया तो हम उसे खदेड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा खूंखार शिकारी पंछी आ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में हमें मत बोलना। और हाँ, आते आते हमारे लिए भी थोड़ा अनाज लेते आना। ठीक है गोरी, कोई बात नहीं। वैसे तो हमने बच्चों को सब कुछ समझा दिया है। आप बस घोंसले पर नजर रखो, हम तुम्हारे लिए भी अनाज लेकर आएंगे। इतना बोलकर लाडो और बल्लू अनाज लाने के लिए चले जाते हैं। इधर चील के इलाके में। अरे क्या हुआ सरदार, आप क्या सोच रहे हो? अरे बटले, मुझे बहुत भूख लगी है। इस ठंड के मौसम की वजह से सब तरफ कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से शिकार का दिखना मुश्किल हो गया है। अब तू ही बता, हम क्या करेंगे? अब शिकार खुद उड़कर तो हमारे पास नहीं आएगा ना। अरे सरदार, अब शिकार हमारे पास नहीं, उल्टा हम ही शिकार के पास जाएंगे। अरे तू क्या बोल रहा है? साफ साफ बता। अरे सरदार, मुझे एक ऐसा घोंसला पता है जहाँ हमें शिकार जरूर मिलेगा। वहाँ पर पूरे 7 बच्चे हैं। अरे तो फिर देर किस बात की? चल जल्दी से। बटला और सरदार वहाँ से निकलकर लाडो के पुराने घोंसले के पास आ जाते हैं। वहाँ आकर उन्होंने देखा घोंसला तो पूरा खाली था और टूटा फूटा भी। अरे वो बटले के बच्चे, ये तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? कहाँ है वो 7 बच्चे? ये घोंसला तो पूरा खाली है। अरे सरदार, लगता है उन बच्चों के माँ बाप ने अपना नया घोंसला किसी दूसरी जगह पर बनाया है, क्योंकि मैंने इस घोंसले से बहुत बार बहुत सारे अंडे बच्चे चुराकर आपको खिलाए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चल फिर हम उनके नए घोंसले को ढूंढ कर निकालते हैं। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। चलो जरा बाहर जाकर लाडो से मिलकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए लाडो से बात नहीं हुई। बच्चों को भी मिलकर बहुत दिन हो गए। मीनू मौसी घर के बाहर निकल पड़ती है। इधर चील और बटला उन 7 बच्चों को ढूंढते हुए कालू और गोरी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। चील खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। अरे ओ कौवे के पिल्ले, क्या तुझे ऐसे घोंसले के बारे में पता है जिसमें पूरे 7 बच्चे रहते हैं? नहीं चील भाई, हमें तो ऐसे घोंसले के बारे में नहीं पता। कालू को पता होकर भी उसने चील को नहीं बताया। तभी बटले की नजर
घोंसले में रखे हुए 2 अंडों पर चली गई। अरे सरदार, हम उन 7 बच्चों को बाद में खा लेंगे। अभी वो देखिए, इनके घोंसले में 2 अंडे हैं। एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे अंडे बच्चों को मत खाओ। मैं आपको उन 7 बच्चों का पता बता देती हूँ। अरे गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? आप चुप रहो जी, मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुन रही कवि, अगर तूने हमें गलत पता दे दिया तो हम वापस आकर तुम सबको खा जाएंगे। गोरी उन दोनों को लाडो के नए घर का पता दे देती है। दोनों शिकारी